Welcome dear student in my biochemistry class. Today I will discuss about the blood cells, blood platelets and related disorder. So first of all I will discuss about the blood. Blood is combination of plasma and cell that circulate through the entire body. It is a specialized body fluid that supply all essential substances around the body such as sugar, oxygen and hormone एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा. इट मीन्स कि ब्लड एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है जो कि हमारे पूरे बॉडी में, एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन, शुगर, हार्मोन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है. कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो कंपोजिशन है 55% पार्ट जो होता है ये प्लाज्मा होता है एंड 45% जो होता है वो ब्लड सेल होता है. Plasma itself made up of 90 to 92% of the water and 8% is carbon dioxide, glucose, hormones, protein, minerals, fats and vitamins. ब्लड सेल्स में आपका एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स. एरिथ्रोसाइट्स को हम बोल सकते हैं आरबीसी लाइक रेड ब्लड सेल्स. ल्यूकोसाइट इज ऑल्सो नोन एज द WBC, इट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स. Platelet is also known as the thrombocytes. Next, I will discuss about the one component that is the blood platelets. Blood platelets को हम thrombocytes भी बोलते हैं और ये एक मेजर कंपोनेंट है हमारे ब्लड का. इसका मेन रोल है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट. ये जितने भी ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं और जो फॉर्मेशन इट मीन्स कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं. इमेज में हम देख सकते हैं दैट इज़ द रेड ब्लड सेल्स एंड दैट इज़ द प्लेटलेट्स. फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जो फॉर्मेशन प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है हमारे बोन मैरो में होता है और बोन मैरो इज स्पॉन्जी सेंटर इनसाइड द बोन where platelet formation is occur. Then the blood platelet and related disorder, disease related with the platelet count. platelet count से कौन कौन सी diseases हैं जो कोरिलेट करती हैं like the thrombocytopenia, थ्रम्बोसाइथेमिया एंड थ्रम्बोसाइटोसिस. थ्रम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है कि हमारे बोन मैरो में जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो लो हो जाता है. बट इन केस ऑफ थ्रम्बोसाइथेमिया एंड थ्रम्बोसाइटोसिस, इन दोनों कंडीशन में जो प्लेटलेट काउंट होता है वो हाई होता है. लेकिन थ्रम्बोसाइथेमिया में जो उसका रीज़न होता है वो या कॉज होता है वो अननोन होता है. बट इन केस ऑफ थ्रम्बोसाइटोसिस ड्यू टू द सम वायरल इन्फेक्शन एंड अदर मेडिकेशन. I will discuss in detail the condition of the thrombocythemia and thrombocytosis. Thrombocythemia, this term is preferred when the causes of high platelet count is not known. This condition is known as the primary or essential thrombocythemia. This condition occurs if faulty cell in the bone marrow make too many platelet. This it means कि thrombocythemia क्या है कि एक कंडीशन है जिसमें कि इसकी जो कॉजेज़ हैं वो हमको नोन नहीं हो पाते हैं और प्लेटलेट काउंट जो हमारा होता है वो हाई हो जाता है. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी और इसेंशियल थ्रम्बोसाइथेमिया. बट इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है थ्रम्बोसाइटोसिस में कि इसमें भी हमारा प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है. बट कैसे बढ़ जाता है? ड्यू टू द सम वायरल इन्फेक्शन, सम मेडिकेशन और अदर फैक्टर रिलेटेड विद द थ्रम्बोसाइटोसिस. Next is the low platelet count disease like thrombocytopenia. Thrombocytopenia इसमें जो हमारे बॉडी में प्लेटलेट काउंट होता है वो कम हो जाता है. इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसके कॉजेज़ क्या है? अ लो प्लेटलेट काउंट इज़ ड्यू टू द एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें कि क्या होगा कि हमारे बोन मैरो में प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है. Next is a vitamin B12 deficiency, folate deficiency, iron deficiency and some viral infection including HIV, chickenpox, etc. and chemotherapy, radiation और toxic chemicals. ये सारे causes हैं जिसकी वजह से हमारे बोन मैरो में प्लेटलेट का फॉर्मेशन जो होता है वो कम हो जाता है. बट विटामिन B12, फोलेट डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी, इसके जो ये तीन कॉजेज़ जो हैं वो बहुत कम रिस्पॉन्सिबल हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया के लिए. सिम्टम इन केस ऑफ लो प्लेटलेट काउंट, सिम्टम्स आर रेड, पर्पल और ब्राउन ब्रशेस,
which are called purpura. Purpura is the blood spot or skin hemorrhage, a rash with the small red or purple dots called the petechia. Next is the nosebleed, bleeding gums, blood in your stool, blood in your urine, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. इट मीन्स कि थ्रम्बोसाइटपेनिया में क्या होगा कि सिम्टम्स जो है जस्ट अपोजिट होंगे सिम्टम्स, क्योंकि जो आपका प्लेटलेट काउंट होता है या ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए या ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए. तो अगर जब आपके बॉडी में प्लेटलेट काउंट जो होता है लो हो जाएगा या कम हो जाएगा तो जो सिम्टम्स होंगे वो इस टाइप के अराइज होंगे, लाइक नोज ब्लीड, ब्लीडिंग गम, यानी कि जो ब्लीडिंग होगी हमारे बॉडी में वो स्टॉप नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट इज़ द डायग्नोसिस बाय कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट. इसको हम CBC भी बोलते हैं, जो कि हेल्थ डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है. बाय सम ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट लाइक पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम. इट इज़ अ टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें कि किसी भी पर्सन के क्लॉट फॉर्मेशन की एबिलिटी को हम डायग्नोज करते हैं. नेक्स्ट डायग्नोसिस इज़ द अल्ट्रासाउंड एंड बोन मैरो एस्पायरेशन एंड बायोप्सी. बोन मैरो एस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड, एक फ्लूइड हम बोन मैरो से, एक स्पॉन्जी पार्ट से एक फ्लूइड, एक सैंपल को निकालते हैं जिसकी हम फर्दर डायग्नोसिस करते हैं डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए. ट्रीटमेंट: अवॉइडिंग एक्टिविटीज़ विद हाई रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग, लिमिटिंग अल्कोहल कंजप्शन, ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एंड सम मेडिकेशन. इनके थ्रू हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. जब हमारे बॉडी में ब्लड प्लेटलेट काउंट अगर कम हो जाए तो अवॉइडिंग, कुछ ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है. लिमिटिंग अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन जो हो बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तब उस कंडीशन में हम ब्लड या प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं बॉडी में. नेक्स्ट इज़ द सम मेडिकेशन. बाय प्रोवाइडिंग सम मेडिकेशन वी कैन ट्रीट द थ्रम्बोसाइटोपेनिया डिजीज़. थैंक यू क्लास.